महाबली हनुमान, जिनको भक्ति के महान देवता, बल और ज्ञान का स्वरूप माना जाता है, जिनकी जीवन कथा में एक ऐसा रहस्य भी छुपा है जिसे लोग अक्सर नहीं जानते। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान जी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी का जन्म केसरी और अंजना माता के घर हुआ था। उनका जन्म संपूर्ण शिवांश और वायुदेव की कृपा से हुआ था। बचपन में वे अत्यंत शक्तिशाली और चंचल थे। वे बहुत छोटे थे जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। इस घटना से ही ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं ने उन्हें दिव्य वरदान दिए। युवावस्था में लगभग 5 से 8 वर्ष की उम्र में ही हनुमान जी ने ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लिया। तब वे सूर्य देव के पास गए और उनसे शिष्य बनाने की प्रार्थना की। सूर्य देव ने पहले मना किया, लेकिन हनुमान जी की जिद और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें शिष्य बना लिया। यही वह समय था जब हनुमान जी ने ग्रह का मोह छोड़कर ज्ञान, तप और सेवा को अपनाया था। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामचरितमानस, आनंद रामायण, किसी भी ग्रंथ में हनुमान जी के विवाह का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन कुछ लोक कथाओं और अप्रमाणित ग्रंथों में एक देवी का जिक्र आता है जिन्हें सुवर्चला या अनंग प्रभा कहा गया है। ये कथा दक्षिण भारत क्षेत्र में कहीं कहीं कही जाती है। कहा जाता है कि हनुमान जी सूर्य देव से नवग्रह विद्या, वेद, ज्योतिष, आयुर्वेद, मंत्र विज्ञान आदि सीख रहे थे। तो सूर्य देव ने कहा, विद्या पूरी करने के लिए तुम्हें गृहस्थ धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम की दीक्षा के बिना पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। लेकिन हनुमान जी श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पित थे और ब्रह्मचारी थे। तब सूर्य देव ने कहा कि एक तपस्विनी कन्या जो स्वयं ब्रह्मचारी भाव में तुम्हारे साथ योग मिलन करेगी, यही थी सुवर्चना देवी। इस विवाह को यौगिक विवाह कहते हैं, यानी शरीर का नहीं, ऊर्जा और साधना का मिलन। सुवर्चला देवी कोई साधारण देवी नहीं थी। उन्होंने स्वयं 10,000 वर्ष तक तप किया था। वे इतनी तेजस्वी थी कि उनका शरीर तेज से दीप्त रहता था। उनकी आंखें सूर्य जैसी चमकती थी और वो मौन व्रत में रहती थी। हनुमान जी स्वयं सूर्य के शिष्य रहे हैं। उन्होंने सूर्य से सारे शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, तंत्र और सिद्धियां प्राप्त की और इसी संबंध के कारण सूर्य देव ने उन्हें अपनी ज्ञान कन्या यानी सुवर्चला से यौगिक विवाह करने को कहा, ताकि सूर्य ज्ञान का चक्र पूर्ण हो। विवाह के बावजूद हनुमान जी कभी गृहस्थ जीवन में नहीं आए। उन्होंने ना तो सुवर्चला के साथ कोई लौकिक संबंध बनाया, ना ही कभी शारीरिक भाव से उन्हें पत्नी के रूप में देखा। कहा जाता है उनका मिलन केवल ऊर्जा, साधना और लक्ष्य की पूर्ति के लिए था। कोई राग नहीं, कोई मोह नहीं। तांत्रिक साधना में सुवर्चला देवी को ज्ञान और तेज की देवी माना जाता है। जो साधक हनुमान जी के तांत्रिक मार्ग से साधना करते हैं, वो सुवर्चला देवी की सहयोगिनी शक्ति मानकर उन्हें पूजते हैं। सुवर्चला देवी के अलग से बहुत कम मंदिर हैं। कुछ दक्षिण भारत, विशेषकर आंध्र प्रदेश के तांत्रिक स्थानों में उनकी गुप्त पूजा होती है। वहाँ उन्हें कभी कभी हनुमान जी के बगल में एक दिव्य तेजस्वी कन्या के रूप में दिखाया जाता है। कुछ योग मार्गों में कहा गया है, जो साधक हनुमान जी की ऊर्जा को जागृत करना चाहता है, वह सुवर्चला देवी के माध्यम से तप तेज का वहन करता है। यह ध्यान विधि बेहद गोपनीय और शक्तिशाली मानी जाती है। तो ये थी आज की हमारी कथा, जिसमें हमने हनुमान जी के गृहस्थ जीवन के बारे में जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।